गेहूं बोते समय हमें 1 एकड़ में कितना बीज डालना चाहिए? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। हालांकि मैं पहले इस पे वीडियो बना चुका हूं कि कितना हम फर्टिलाइजर दें, क्या हमारा सीड रेट होना चाहिए। लेकिन अलग अलग कंडीशन में हम टाइमली सोन है या लेट सोन है या रेनफेड कंडीशन है, उस समय हमें 1 एकड़ में कितना हम बीज रखें ताकि उसका कल्लों का फुटाव अच्छा हो और हमें अच्छी उपज मिले। अधिकतर किसान भाई ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा बीज डालेंगे तो पौधे ज्यादा होंगे और हमें उपज ज्यादा मिलेगी। लेकिन गेहूं में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गेहूं में कल्लों का फुटाव होता है। उन फुटाव में जो कल्ले से जो पौधे बनते हैं, उसमें गेहूं की बालियां आती हैं। अगर शुरू से बीज दर ज्यादा रखेंगे, पौधे ज्यादा होंगे, तो कल्लों का फुटाव बहुत कम होता है, पौधे कमजोर रहते हैं। आप ये देखेंगे कि जहां बीज दर ज्यादा होती है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी नहीं हो पाती और हल्का उनमें पीलापन बना रहता है। तो ये समस्याएं आती हैं और अच्छा उत्पादन होने के बजाय उत्पादन कम हो जाता है। तो चूंकि देखिए, गेहूं में कल्लों का फुटाव होना और मजबूत कल्ले होना, दोनों चीजें होना जरूरी है। अच्छी फुटाव भी हो और जो फुटाव के जो कल्ले निकले वो मजबूत हो, स्ट्रांग हो, और उनके अंदर जो वालियां आए वो मजबूत हो, उनमें अच्छा दाना भरे, ये होना बहुत जरूरी है। केवल बहुत सारे कल्ले हो जाएं, बहुत सारे पौधे हो जाएं, उससे उपज नहीं बनेगी। उपज तभी बनेगी जब मजबूत, लंबी, अच्छी बाली हो और उसमें दाना मजबूत बने। इसलिए शुरुआत से ही प्लांट पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्लांट पॉपुलेशन है या पौधों की जो संख्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल जिसे हम कह सकते हैं, वो शुरुआत में हम कितना बीज दर रख रहे हैं उस पर निर्भर करती है। तो यहां मैंने 3 कंडीशन रखी है कि जो समय से बुवाई है, टाइमली सोन जो है, टाइमली सोन हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा गेहूं नवंबर तक बोया जा रहा है, उसमें जो हमारा जो बीज दर है वो 1 एकड़ में हमको 40 किलोग्राम रखनी चाहिए। तो ये एक ऑप्टिमम हमारी बीज दर होती है। अगर हम बहुत ज्यादा रखेंगे तो मैंने आपको बताया क्या नुकसान होता है, और अगर हम बीज दर कम कर देते हैं तो हमें उतना अच्छा पौधों की संख्या नहीं मिलती, उतनी अच्छी में बालियां नहीं मिल पाती। तो ये 40 किलोग्राम 1 एकड़ टाइमली सोन जब नवंबर तक बुआई हो रही है वहां तक हमें रखना चाहिए। फिर देर से अगर बुआई हो रही है, लेट सोन कंडीशन जिसे हम बोलते हैं, और ये लेट सोन कंडीशन आती है दिसंबर में। तो आप देखिए, जब दिसंबर आ जाएगा, ठंड बहुत ज्यादा होने लगती है, तो उसमें अंकुरण कम होता है, तो जितना हम बीज डालते हैं सारा नहीं जम पाता, तो कुछ बीज नहीं जम पाता है और पौधों की शुरुआत में वृद्धि उतनी अच्छी नहीं हो पाती। इस कारण से हमें थोड़ा बीज दर बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप लेट सोन कंडीशन है, देर से बुआई कर रहे हैं, दिसंबर में कर रहे हैं, तो वहां इसको बढ़ा करके हमें 50 किलोग्राम कर देना चाहिए 1 एकड़ में। तो लेट सोन कंडीशन का कारण यह होता है क्योंकि उसमें बहुत अच्छा अंकुरण नहीं हो पाता लो टेम्परेचर की वजह से। फिर जहां कम नमी है, लो मॉइस्चर है, या रेनफेड कंडीशन हम जिसे कह सकते हैं, कि जहां गेहूं में नमी की कमी है खेत में, वहां भी अंकुरण कम रहता है, उतनी अच्छे हमको शुरुआत में प्लांट पॉपुलेशन नहीं मिल पाती, यहां भी हमको बीज दर बढ़ानी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र जो रेनफेड है, वर्षाधारित क्षेत्र हैं, या बुआई करते समय नमी कम है, वहां ऐसे क्षेत्रों में बीज दर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी चाहिए। तो ये बीज दर की मात्रा 1 एकड़ की है। बहुत ज्यादा अगर आप बीज लगाएंगे, बहुत सारे पौधा एक साथ निकलेगा, सारा जर्मिनेशन एक साथ जब होगा, तो पौधों के अंदर बहुत कंपटीशन होगा, पत्तियां पतली रह जाएंगी, पौधे वीक रहेंगे, कमजोर रहेंगे, पत्तियों में हमेशा हल्का पीलापन बना रहेगा और उतनी अच्छी उपज नहीं मिलेगी। जो बालियां निकलेंगी छोटी निकलेंगी। आप देखिएगा, जहां गेहूं का बीज ज्यादा हो जाता है वहां पौधे छोटे रहते हैं, मतलब कमजोर से रहते हैं, और बालियां छोटी रहती हैं, पत्तियां पतली पतली रहती हैं। तो इसलिए ये गलती ना करें। जो रिकमेंडेड डोज है, ये जो मैंने आपको बताई कि टाइमली सोन में हमें कब कितना लगाना है, लेट सोन कंडीशन हो गई दिसंबर में, हमें तब कितना लगाना है, जिन खेतों में नमी की कमी हो गई है या रेनफेड है, वर्षाधारित क्षेत्र जो है, वहां हमको 50 किलोग्राम रखना चाहिए। तो अगर ये आप बीज दर इतनी प्रति एकड़ रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो फुटाव है वो भी अच्छा होगा, और फुटाव के बाद जो बालियां आएंगी उन कल्लों में, वो भी बहुत मजबूत होंगी। तो गेहूं में ये बहुत जरूरी है कि फुटाव भी अच्छा होना चाहिए और उसमें बालियां भी अच्छी आनी चाहिए। फुटाव तो मान लीजिए बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन बालियां कम रह जाएं, तो हमें उतनी अच्छी उपज नहीं मिलेगी। और आप देखिएगा कि जहां ज्यादा बीज पड़ता है वहां फुटाव अच्छा नहीं होता है, वहां जो शुरू का जो जर्मिनेशन हो गया वही पौधे रहते हैं, बाकी कल्ले कम निकलते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर बालियां छोटी रहती हैं, बीज छोटा रहता है, सिकुड़ा हुआ बीज रहता है, और हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसलिए हमको गेहूं की बीज दर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया, एक सामान्य कंडीशन में हमको, कंडीशन जब बदलती है तो हमें कितना बीज दर हमें रखना चाहिए।
मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेस से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।